नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेंट्रल विस्टा को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। हरदीप पुरी ने कांग्रेस के एजेंडे का खुलासा करते हुए कई मुद्दों पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को किया बेनकाब। जहां पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे सेंट्रल विस्टा के विरोध में खुले पत्र का भी किया जिक्र। और इस दौरान आपको बताते चले कि पत्र में जिस तरीके से अंधविश्वासी बातें कही गई थी, उन पर तमाम बयानबाजी करते उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि ये पढ़े लिखे मूर्ख नहीं है, बल्कि देश के लिए बड़ा अपमान है। इसके अलावा अंधविश्वास से नई संसद को जोड़ने वाले पूर्व नौकरशाहों को भी जमकर लताड़ा है। जो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने साफ तौर पर बेनकाब किया है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार ये देख रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा के नाम पर इसे वेनिटी विस्टा का नाम देकर कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने की जो कोशिश कर रही थी, इसको लेकर एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के उन तमाम पिछले मुद्दों को सामने लाकर कांग्रेस को बेनकाब करने का काम किया है, जिसमें साफ तौर पर राजीव गांधी के समय से ही सेंट्रल विस्टा यानी कि एक नए संसद भवन को बनाने की मांग की जा रही थी। जी हां, आपको बताते चले लगातार सेंट्रल विस्टा को लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से टूलकिट में लगातार इसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इसकी बानगी हमने दिखाई थी। और हमने आपको यह भी दिखाया था कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को रोकने के लिए किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने जो याचिका दायर की गई थी, उसको साफ तौर पर खारिज करते हुए 1 लाख का जुर्माना लगाया था। लेकिन इसके बाद भी लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े आला नेता सेंट्रल विस्टा के नाम पर राजनीति करने में तुले हुए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इसे बेनकाब करते हुए कांग्रेस पार्टी की असलियत को सबके सामने रखा है। जी हां, आपको बताते चले कि पिछले लंबे दशकों पहले इस सेंट्रल विस्टा को बनाने की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से ही की गई थी। और अब जब मोदी सरकार ने इस फैसले को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो देखिए किस तरीके से पूर्व नौकरशाहों ने जो पीएम नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा था, उसमें किन किन भ्रांतियों का जिक्र किया है, ये वाकई सच में हास्यप्रद है। और इन्हीं तमाम भ्रांतियों का जिक्र करते हुए आज हरदीप पुरी ने साफ तौर पर उन नौकरशाहों को ये पढ़े लिखे मूर्ख बताया और साथ ही साथ देश के लिए अपमान बताया है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि उस ओपन लेटर में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया था, ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश की संपत्ति को खुद की संपत्ति समझती है। क्योंकि जिस तरीके से ओपन लेटर में ये जिक्र किया गया था कि जो सेंट्रल विस्टा यानी कि जो नई संसद भवन का जो इंडिया गेट के आसपास का जो एरिया है, वो खुली जगह जरूरी है परिवार के साथ समय काटने के लिए और वहां पर जाकर आइसक्रीम खाने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से हम ये लगातार पिछली तस्वीरों में देख चुके कि कैसे राहुल गांधी से लेकर ये तमाम गांधी परिवार या फैमिली के मेंबर इंडिया गेट को अपना घर समझते हैं। ये भारतीय जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है, उन्हें वो अपनी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं। और उसी लिए उस पत्र में भी जिक्र किया गया था कि यहाँ पर ये खुला जो एरिया है बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर शाम को जाकर घूमना फिरना होता है और यहाँ पर आइसक्रीम खानी होती है। हालांकि इसी का जिक्र करते हुए हरदीप पुरी ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा कि पेश है हमारे 60 विद्वानों में से कुछ और रत्न। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास पूरा होने के बाद मनोरंजन के लिए और मम्मी डैडी और पप्पू यानी कि राहुल गांधी के लिए आइसक्रीम खाने के लिए और भी जगह होंगी। जी हां, जिस तरीके से हम सब ने देखा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस भारतीय की संपत्ति को कैसे अपना घर समझकर इस्तेमाल किया है, ये हम सब ने देखा था। और अब इसी कल्चर को हटाने के लिए मोदी सरकार ये बड़ा फैसला देश के हित में लेकर आई थी। क्योंकि हम सबको पता है कि जो संसद भवन वर्तमान में है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा कमाने के लिए इसे स्थापित किया था। क्योंकि अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है, तो हम आपको यह भी बता दें कि सेंट्रल विस्टा जो अब बनाया जा रहा है, हालांकि इसके पहले संसद भवन की बात की जाए तो आप सोचिए 1100 करोड़ के आसपास वार्षिक जो इसका शुल्क जाता है, किराए के तौर पर दिया जाता है। जिसमें साफ तौर पर यह भी कई तमाम तथ्य सामने आए थे कि कांग्रेस के ही नेताओं में या कांग्रेस के ही घर को
ये तमाम संपत्ति जाती है। और इसीलिए ये बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया था कि अगर नया सेंट्रल विस्टा प्लान प्रोजेक्ट बनता है तो जिसकी भी सरकार केंद्र में होगी वो उस हिसाब से उस सेंट्रल विस्टा को आगे बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, निजी लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पुराने संसद भवन का किस तरीके से निर्माण किया हम सबको पता है। लेकिन आज आपको बताते चले कि एक बार फिर से सेंट्रल विस्टा के नाम पर, वैक्सीन के नाम पर और तमाम अन्य मुद्दों के नाम पर कांग्रेस पार्टी देश की जनता को भ्रमित करने में लगी हुई। इसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कांग्रेस पार्टी को बेनकाब किया है। और ये साफ तौर पर उन्होंने ये भी लिखा अपने अगले ट्वीट में कि जिस तरीके से उस दौरान जो पत्र लिखे गए थे 2012 की अगर हम बात करें तो खुद इसका जिक्र किया गया था कि अब नए संसद भवन की जरूरत है, क्योंकि अब जो इमारतें हैं वो खराब हो चुकी है। इसको लेकर आपको बता दें कि हरदीप पुरी ने ट्वीट करते हुए, तंज कसते हुए साफ तौर पर लिखा है कि नई संसद की जरूरत आखिर क्यों नहीं है। इस पर 60 विद्वानों का एक और अमूल्य रत्न सामने है। भारत की जनसंख्या 2061 से घटने का अनुमानित है। वर्तमान भवन में 1927 में ये बनाया गया था, तब हमारी आबादी कितनी थी और अब हमारी जनसंख्या क्या है, और क्या 2061 में जनसंख्या आज की तुलना में कम होगी। दरअसल ये वो जिक्र है जो उन पत्रों में किए गए थे जब 2012 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार से नए संसद भवन बनाने की मांग की गई थी। उसमें ये तथ्यों को रखा गया था कि लगातार जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और हो सकता है कि 2061 में जब आएगा तो जनसंख्या, भारत की आबादी बहुत ज्यादा होगी। और इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक नए संसद भवन का निर्माण करना चाहिए। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने इस पुराने फैसले को आगे बढ़ाने का काम किया है तो देखिए किस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता अपने टूलकिट के तहत किस तरीके से भ्रम फैलाने का जो काम कर रहे हैं। इसको लेकर हरदीप पुरी ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को जमकर लताड़ लगाई है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी बयान दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सेंट्रल विस्टा पर सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की ओर से बयानबाजी सामने आ रही थी कि कोरोना महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये खर्च वैक्सीन में सरकार खर्च कर सकती थी। तो इसका जवाब देते हुए साफ तौर पर हरदीप पुरी ने कहा कि केंद्र ने वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ आवंटित किया जा चुका है, लेकिन अब जो वैक्सीन आनी है वो आपको बता दें कि संसाधन पर निर्भर करती है। तो साफ तौर पर हरदीप पुरी ने यह कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए पैसों की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता और या अन्य राज्यों का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जवाब उन लोगों के मैं देना चाहता हूं जो लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां पर डाल दी, कहां पर फेंक दी। तो उन्होंने साफ तौर पर इसमें राजस्थान का जिक्र करते हुए कहा कि आप जाके जो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उन अस्पतालों के डस्टबिन में जाके देखिए कि कहां पर वैक्सीन फेंकी जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता देखिए इस मुश्किल वक्त में सरकार के साथ काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की ओर से किए गए प्रयासों को धूमिल करने के मकसद से लगातार तमाम तरह की भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश कर रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि ये जो पिटीशन थी वो मोटिवेशन पिटीशन साफ तौर पर साबित हो रही है, क्योंकि जो जिक्र इसमें किए गए हैं वो निर्माण काम को लेकर जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं उन्हें कोविड का खतरा है। तो कोर्ट ने साफ तौर पर यह सवाल खड़े किए कि आखिर सिर्फ और सिर्फ खतरा इसी कंस्ट्रक्शन पर क्यों इन लोगों को लग रहा है, क्योंकि ठीक सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य के आसपास की दूरी पर भी कई अन्य तरह के कंस्ट्रक्शन के काम किए जा रहे हैं, जिसमें कई मजदूरों को दिन रात वहां पर काम करना पड़ रहा है इस महामारी के दौर में। लेकिन उन पर सवाल ना खड़े करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल विस्टा पर जो सवाल खड़े किए गए थे, इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाई थी और उस याचिका को खारिज करते हुए 1 लाख का जुर्माना लगाया गया था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि जो राजनीति कांग्रेस पार्टी के नेता सेंट्रल विस्टा के नाम पर कर रहे हैं, हालांकि हमने आपको तमाम वो रिपोर्ट्स भी दिखाई कि कैसे ये दरअसल जो मकसद है ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के उस एजेंडे को आगे बढ़ाना है जिसमें साफ तौर पर पार्टी के आला नेताओं ने
मिलकर ये अपनी एक दस्तावेज तैयार किया था कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, कैसे राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार की छवि को धूमिल करना है। और ये सेंट्रल विस्टा उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि टूलकिट में किस तरीके से इस सेंट्रल विस्टा को मोदी वैनिटी के नाम से पुकारा गया था और ये कहा गया था कि सेंट्रल विस्टा के नाम पर इसे मोदी महल कहकर पुकारना है और इसे बदनाम करने की कोशिश करने, और इसी को लेकर आज एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने साफ तौर पर कड़ा जवाब कांग्रेस को दिया है। और जिस तरीके से लगातार जो राजनीति इस मुद्दे को लेकर की जा रही है, इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता 2012 में, या यूं कहें जब से राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस दौरान से ये मांग कर रहे थे, लेकिन आज जब मोदी सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है तमाम नेताओं की सुविधाओं को देखते हुए, तो अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, लोगों में एक भ्रामक खबरें फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी तमाम तरह की बयानबाजी कर रही है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। और फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।